यस मैम। ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। ओके, ट्राइंगल्स में स्टूडेंट्स आप सबसे पहला जो चीज पढ़ने वाले हैं, जो पूरे आपका जो बेसिक है ट्राइंगल्स का, आज के बाद आप कभी भी किसी क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड हर बार देखने को मिल जाएगा, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक आपका डिलीट भी हो चुका है आपके इस साल के लिए, तो मैं आपको टॉपिक बता दूंगी जब वो आएगा, ठीक है। अभी बट कॉन्ग्रुएंसी आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़नी। कॉन्ग्रुएंसी में बेसिकली देखें होती क्या है कॉन्ग्रुएंसी। मान लीजिए आपको ये एक ट्राइंगल दे दी है एबीसी और दूसरी ट्राइंगल दे दी है पीक्यूआर, ठीक है। आपको बोला है कि इस एबीसी ट्राइंगल को इस पीक्यूआर ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करो। सबसे पहले तो हम इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। ये जो बीच में आपका साइन दिख रहा है इज इक्वल टू के ऊपर कर्व बना हुआ है, इसको हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तरीके क्या होंगे, ठीक है। अब देखिए रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, तो हम बेसिकली इन 5 तरीकों से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब ये 5 तरीके क्या हैं, सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं, दैट इज SSS, यानी कि साइड साइड साइड। अब इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा हो कि इस वाली ट्राइंगल की AB साइड इस वाली ट्राइंगल की PQ साइड के बराबर हो, और इस वाली ट्राइंगल की BC साइड इस वाली ट्राइंगल के QR साइड के बराबर हो, और इस वाली ट्राइंगल की AC साइड इस वाली ट्राइंगल के PR साइड के बराबर हो। मतलब पहली ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो तो आपके पास दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, अगर हम ये वाला रूल लगाते हैं SSS तो, ठीक है। सेकंड, SAS यानी कि साइड एंगल साइड। इसका मतलब देखो क्या है, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल की AB साइड और इस ट्राइंगल की PQ साइड बराबर है, और इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल P बराबर है, और इस ट्राइंगल की AC साइड और इस ट्राइंगल की PR साइड बराबर है। अगर आपको ऐसा दे रखा है, मतलब दो साइड्स हैं ये वाली और उनके बीच का एक एंगल है, तो आपके पास कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, साइड एंगल साइड। मतलब पहली साइड होनी चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होनी चाहिए। अगर ऐसे दे रखा है तो भी आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा देखिए ASA में क्या है, मान लीजिए आपको पहली ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के एंगल के बराबर दे रखा है, फिर पहली ट्राइंगल की AC साइड इस ट्राइंगल की PR साइड के बराबर दे रखी है, पहली ट्राइंगल का एंगल C इस ट्राइंगल के एंगल R के बराबर दे रखा है, तो आपके पास एंगल साइड एंगल लगेगा। मतलब एक एंगल, फिर ये साइड, फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगला देखिए एंगल एंगल साइड AAS। इसमें क्या है, मान लीजिए आपको पहली ट्राइंगल का एंगल A इस ट्राइंगल के एंगल P के बराबर दे रखा है, फिर पहली ट्राइंगल का एंगल C इस एंगल R के बराबर दे रखा है, और पहली ट्राइंगल की साइड BC इस ट्राइंगल की साइड QR के बराबर दे रखी है। तो आप कहेंगे कि एंगल एंगल साइड से ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है। लास्ट है आपके पास, ये है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब कोई राइट एंगल वाली ट्राइंगल आएगी, ये मैं तब आपको बताऊंगी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये RHS राइट हैंड साइड नहीं है, इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल का एक राइट एंगल होना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूज बराबर होने चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। ये मैं क्वेश्चन जब आएगा मैं तब समझाऊंगी, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जब भी आपको पूछेंगे ना कितनी तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, तो यू हैव 5 वेज से आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ठीक है। अब ये एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मैं कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ, जो भी रीजन यूज कर रही हूँ, ये हम रीजन बोलते हैं, देखो एक साइड एक रीजन है, यहाँ पे ये एंगल एक रीजन है, ये सब क्या है, रीजन है। अगर आप देखो तो एक ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें हर ये 5 कॉन्ग्रुएंसी में जितनी भी हैं ये, इनमें सिर्फ तीन तीन रीजन चाहिए। मतलब अगर 3 रीजन होंगे तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है।
अभी देखो, मैं ऐसे नहीं कभी कह सकती हूँ कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये पी क्यू आर है तो इस ट्राइंगल का एंगल ए और ये एंगल क्यू मैं बराबर कर दूं, नहीं, क्योंकि ये ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। जो एंगल ए है वो एंगल पी के ही बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के ही बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के ही बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेने हैं। इसका अगर फर्स्ट एंगल ले रहे हैं तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकेंड लोगे तो इसका भी सेकेंड, इसका थर्ड लोगे तो इसका भी थर्ड, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अभी जो आपके पेपर में, जो अभी इस साल नहीं आएगा, आपको पेपर में लास्ट ईयर तक एएस से थ्योरम पूरी प्रूफ करने को आती थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती थी और ज्यादातर बच्चे इससे डरते भी थे। ठीक है, थोड़ी बड़ी थी, केसेस थे, तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि इस साल आपको ये ऐसे थ्योरम नहीं आएगी, आपको इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो चीज आपका बर्डन कम हो गया है। अब इन 5 थ्योरम को यूज करके, इन 5 कॉन्ग्रुएंसीज को यूज करके हम ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, अभी देखो एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दे दी। ठीक है, इस फिगर में आपको बोला है, ध्यान से गिवन टू प्रूफ ध्यान से लिखना है आपने। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सी और ए डी बराबर है, मतलब इस ट्राइंगल की जो ये एसी साइड है और इस ट्राइंगल की जो एडी साइड है वो बराबर दी हुई है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्यों दिया हुआ है? ये दिया नहीं हुआ, ये हमने लिखा है। कैसे? उन्होंने क्वेश्चन में इतना दिया था कि जो ये ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आप साथ में बुक रख लीजिए ताकि क्वेश्चन साथ में देखते रहिए। ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हाफ्स में डिवाइड करना, यानी कि अगर इसमें देखें ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। ठीक है, ये अब आपने खुद इंटरप्रेट करना है कि वो क्या बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, ये गिवन हो गया। अब टू प्रूव में उन्होंने बोला कि ए बी सी और ए बी डी कॉन्ग्रेंट कर दो। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट करना है, हमें देखना है कि कौन सी कॉन्ग्रेंसी से ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम जो मन चाहे वो लगा देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही से कर सकते हैं। तो अब प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? हम ऐसे फॉर्मेट लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी आपके पास दो ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रेंट हो सकती हैं। तो आप देख लोगे कि एक ट्राइंगल तो आपके पास ये है ए बी सी और एक ट्राइंगल आपके पास है ए बी डी। ये दोनों ट्राइंगल्स हैं आपके पास, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो फॉर्मेट ऐसे ही है, आपने ऐसे ही लिखना है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड एबीडी। अब क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अपनी तरफ से बच्चों कभी रीजन नहीं बनाना, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दोगे, जो पेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखोगे। अब देखो गिवन में आपको दिया हुआ है ए सी ए डी के बराबर है। अब देख लेते हैं कि जो मेरी पहली ट्राइंगल है क्या उसमें ए सी आ रहा है? यस आ रहा है। जो मैंने ये दूसरी ट्राइंगल एबीडी ली है, ये एबीडी में क्या एडी आ रहा है? तो यस, इसमें एडी आ रहा है। तो यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड के बराबर दी हुई है और ये दोनों साइड इन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही हैं, तो यानी कि ये रीजन हमारा वैलिड है। तो हम फर्स्ट रीजन लिख लेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गिवन, क्योंकि ये गिवन दे रखा है, रीजनिंग लिखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला रीजन, हमने एक और चीज गिवन में देखी कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। देखते हैं क्या फिट होता है। ये एंगल 1 फर्स्ट ट्राइंगल में आ रहा है, चलेगा। एंगल 2 सेकंड ट्राइंगल में आ रहा है, चलेगा, मतलब दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल आ रहे हैं। तो लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और रीजन क्या है? ये भी गिवन है। ठीक है, तीसरा रीजन, अब और कुछ तो गिवन में नहीं दे रखा। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में ये दो रीजन तो मिल गए, और कुछ नहीं दे रखा, तो तीसरा रीजन हम बना लेते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, दोनों में एक कॉमन साइड आ रही है। कॉमन साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी जो कॉमन साइड है वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। कॉमन वाला एक रीजन बन सकता है, हमेशा याद रखना, सबसे इजीएस्ट रीजन होता है। अगर दो ट्राइंगल्स में कुछ कॉमन साइड आ रही है तो कॉमन लिख देना है। तो आप क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन क्या है? कॉमन। ठीक है, तीन रीजन जैसे ही आपके पास होते हैं तो ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रेंट हो जाती है। जो ये पहले एबीसी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एबीडी ट्राइंगल। अब कौन से रीजन से कॉन्ग्रेंट होती है वो कैसे पता चलेगा? आपको फिगर से देख के आपने देखना है कि ये मैंने फर्स्ट ट्राइंगल में कौन सा रीजन यूज किया। एक तो मैंने यूज किया एसी साइड वाला, एक यूज किया एंगल 1 वाला, और एक यूज किया ए बी साइड वाला। यानी कि एक साइड ली, एक एंगल लिया और एक ए बी साइड ली।
तो यानी कि साइड एंगल साइड से मेरी कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है। तो आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है, ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो जब भी कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है तो आपको क्वेश्चन में एक और चीज पूछी हुई है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। ये जो फर्स्ट ट्राइंगल की बीसी साइड है और सेकंड ट्राइंगल की जो बीडी साइड है, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अब एक नई चीज हम सीखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी तो सीख ली, अब कॉन्ग्रुएंसी के साथ एक नई चीज होती है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसका मतलब क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है, अगर मैं इस फिगर से समझाऊं, अगर हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं आसानी से कह सकती हूँ कि इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके बराबर होगा, इसका एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर होंगे, और इस ट्राइंगल की तीनों साइड यानी कि जो ये ए बी साइड है वो पी क्यू के बराबर होगी, बीसी साइड जो है वो क्यू आर के बराबर होगी, ए सी साइड ये पी आर के बराबर होगी। ये कब होगी, जब आप प्रूव कर चुके हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे प्रूव कर चुके हो कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट ट्राइंगल की देखो ए बी सी में बीसी साइड आ रही है, तो फर्स्ट ट्राइंगल की बीसी साइड, ऐसे ही ए बी डी में बी डी साइड आ रही है तो इसकी बी डी साइड के ये बराबर है। और रीजन क्या लिखेंगे, सीपीसीटी, फुल नहीं लिखने की जरूरत, सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो अभी तक। जल्दी से इसको नोट कीजिए, अपनी नोटबुक्स लीजिए, मैं आपको एक टाइम दे रही हूँ लिखने का, जल्दी से थोड़ी स्पीड में नोट करना ताकि हम ज्यादा कवर कर पाए। वीडियो सभी ऑन रखिए प्लीज अपनी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम सीपीसीटी का फिर से फुल फॉर्म बताना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। थैंक यू मैम। हाँ जी, हो गया आप लोगों का नोट। ओके, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फिगर दे दी है,
इस फिगर को देखिए और क्वेश्चन में जो गिवन है वो चीज देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन में गिवन था कि एडी और बीसी बराबर है, तो यानी कि आपने लिख दिया कि इस ट्राइंगल की एडी और ये बीसी बराबर है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है डीएबी और सीबीए बराबर है। एंगल डीएबी, अब जब भी एंगल डीएबी की बात करते हैं, जो सेंटर में लेटर होता है वो एंगल होता है। तो अगर मैं डीएबी की बात करूं तो देखिए ये रहा डी, ये रहा ए और ये रहा बी, तो एंगल कौन सा बनता है, डीएबी वाला, ये। ऐसे ही अगर मैं सीबीए की बात करती हूँ तो ये रहा सी, ये रहा बी, ये रहा ए, तो ये सीबीए में अगर मैं जाऊं तो कौन सा एंगल बनता है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको बराबर दे रखे हैं। नेक्स्ट आपको टू प्रूव में ये तीन पार्ट्स बोल दिए। अब एक एक करके तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल बी ए सी के कॉन्ग्रेंट करना है। अब ध्यान दो, ट्राइंगल ए बी डी, ये दिख रहा है ए, ये बी, ये डी, ट्राइंगल ए बी डी, तो ये ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट करना है। और बी ए सी दिख रहा है, ये बी, ये ए, ये सी, यानी कि ये आधी जो ट्राइंगल है ये आपको कॉन्ग्रेंट करनी है। ठीक है, अब दोनों में देखो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले गिवन में देखते हैं कि एडी बीसी के बराबर है, तो आप पहला देख लेंगे कि क्या ए बी डी में एडी आ रहा है, तो यस, लेटर से ही पता लग रहा है कि इसमें एडी आ रहा है। क्या बी ए सी में बीसी आ रहा है, तो यस, लेटर से ही बीसी पता लग रहा है कि इसमें बीसी आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में ये देखिए ये एडी साइड है और इस ट्राइंगल में आप देख लीजिए ये बीसी साइड है, दोनों आ रही हैं, चलेगा। सेकेंड रीजन देखते हैं, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, क्या ये रीजन चलेगा? अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल बोलती हूँ तो इसमें ये एंगल आ रहा है, अगर मैं बी ए सी ट्राइंगल बोलती हूँ तो उसमें दूसरा एंगल आ रहा है, तो चलेगा। यानी कि हम सेकेंड रीजन डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए भी लिख देंगे। ब्रैकेट में रीजन क्या है, गिवन। अब दो रीजंस हो गए, गिवन में और कुछ नहीं दे रखा। अब एक चीज दिख रही है कि चाहे मैं ए बी डी ट्राइंगल लूं चाहे मैं बी ए सी ट्राइंगल लूं, दोनों में ये ए बी साइड कॉमन आ रही है, आपको दिख रहा होगा। तो हम ये लिख लेते हैं कि ए बी साइड इज इक्वल टू ए बी साइड कॉमन। तीसरा रीजन हो गया। अब तीन रीजन बन गए, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट है। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी से है? अब देखो, एक हमने साइड इंक्लूड की, फिर हमने एंगल इंक्लूड किया, फिर साइड इंक्लूड की, यानी कि साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब सेकंड जो आपको टू प्रूफ करना है वो देखो, आपको बी डी इज इक्वल टू ए सी करना है। सबसे पहले जब ऐसा आता है ना साइड बराबर करनी है या एंगल, तो आप देख लो कि कहीं वो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रेंट तो नहीं कर दी। तो आप देखो बी डी देखें तो ए बी डी ट्राइंगल में आ रहा है, ए सी देखें तो वो भी बी ए सी ट्राइंगल में आ रहा है। मतलब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी साइड्स भी तो बराबर होंगी बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, तो वही लिखेंगे। सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनकी साइड्स भी जो है वो बराबर हो जाएंगी बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। आपको बोला है ए बी डी और बी ए सी एंगल। अब देखो, अगर मैं ए बी डी की बात करती हूँ तो वो इतना सा एंगल बनता है, ये वाला। अगर मैं बी ए सी की बात करती हूँ तो वो इतना सा एंगल बनता है, बी ए सी, यही रहा बी ए सी, सी की तरफ जा रहा है तो इतना सा एंगल। तो अब जब देख सकते हैं कि ए बी डी में एंगल ए बी डी आ जाएगा, बी ए सी में एंगल बी ए सी आ जाएगा, तो जब ये आ रहे हैं तो इसको भी तो लिख सकते हैं कि एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, क्योंकि जिन ट्राइंगल्स में ये एंगल आ रहे हैं वो ट्राइंगल्स हमारी क्या है, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको ये फिगर दे दी है और फिगर में बोला है आपको कि जो एडी है, सॉरी, जो एडी है ये परपेंडिकुलर है और बीसी जो है ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब स्टूडेंट्स 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर एडी परपेंडिकुलर है और बीसी परपेंडिकुलर है तो एडी में ये एंगल 1 और बीसी में ये एंगल 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि एडी और बीसी बराबर भी हैं, यानी कि ये और ये बराबर भी हैं। अब टू प्रूव में आपको बोला है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, जब भी बाइसेक्ट वर्ड आएगा यानी कि आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करने को आया। ठीक है, तो सी डी बाइसेक्ट ए बी का मतलब है कि ये देखो, ये पूरी की पूरी लाइन आपकी सी डी जा रही है, ये ए बी को काट रही है दो हिस्सों में। अब वो दो हिस्से कौन से होंगे, एक हिस्सा होगा ओ बी और एक हिस्सा होगा ओ ए, यही हुए। यानी कि आपको टू प्रूफ में ऐसे लिखना है कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। ठीक है, चाहे मैं बी ओ लिखूं चाहे ए ओ लिखूं या ओ ए या ओ बी, बात एक ही है। ठीक है, मेन क्या है
कि सी डी बी ए बी को काट रही है दो हिस्सों में, और वो दो हिस्से कौन से हैं, एक बीओ एक ओ ए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, आपने सबसे पहले देख लेना है कि अगर मैं बीओ लूंगा, बीओ प्रूफ करना है तो कौन सी ट्राइंगल आ रही है, बीओसी। अगर हम ओ ए लेंगे तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है, एओडी। तो यही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेंगी, तभी इनकी साइड जो है वो बराबर आएंगी बाय सीपीसीटी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल एओडी। अब रीजन ढूंढने पड़ेंगे, पहला रीजन इसी से ले लेते हैं, एडीबीसी के बराबर था। अब देखिए अगर आपने पहले बीओसी लिखा है ना तो उसकी साइड लिखेंगे पहले बीसी, और फिर आपने एओडी लिखा है तो उसकी साइड आप लिखेंगे एडी। गिवन है, हो गया एक रीजन। अगला, एंगल इस ट्राइंगल में अगर देखें तो एंगल 290 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में देखें तो एंगल 190 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है। यानी कि बीओसी ट्राइंगल का एंगल 2 और एओडी ट्राइंगल का एंगल 1 दोनों 90 डिग्री है, तो ईच 90 डिग्री हो गए, ये भी एक रीजन हो गया। अब तीसरा रीजन देखो, जब भी लाइंस क्रॉस करती हैं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, जब लाइंस क्रॉस करती हैं तो सामने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमने लाइंस एंड एंगल्स में भी किया था। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि एंगल 3 इस वाली ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल 4 इस वाली ट्राइंगल में आ रहा है। जो भी आप रीजन लिख रहे हो याद रखना है वो ट्राइंगल में आने चाहिए। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आपके पास आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आपके पास दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हुई है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, अब देखो मैं इस ट्राइंगल से आपको समझाती हूँ। आपने एक एंगल 3 वाला रीजन लिया, एक आपने एंगल 2 वाला रीजन लिया, और आपने एक बीसी साइड वाला रीजन लिया। यानी कि एंगल 3, एंगल 2 और बीसी साइड, ये आपके पास जो है वो रीजन्स थे। तो क्या हुआ, एंगल एंगल साइड, तीन रीजन्स हो गए। तो आपके पास ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो आपको क्या प्रूव करना था, एओ इज इक्वल टू बीओ। तो आप देख सकते हैं पहली ट्राइंगल में बीओ आ रहा है तो हम लिख देंगे, दूसरी ट्राइंगल में एओ आ रहा है तो हम लिख देंगे, दोनों की साइड्स बराबर होंगी बाय सीपीसी, ठीक है। जल्दी से इन दो क्वेश्चंस को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
वन मिनट। हाँ जी, ऊपर कर लूं? मैम थोड़ा सा ही। हाँ जी, आई होप आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 से सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपके पास ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में आपको बोला है कि L जो है वो M के पैरेलल है, P जो है वो Q के पैरेलल है। अब ये रही आपकी L लाइन और ये रही आपकी M लाइन, ये पैरेलल है। इधर ये है आपके P और ये है आपके पास Q, ये पैरेलल है, ठीक है। आपको बोला है कि ABC ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। ये जो ABC है और जो इधर CDA है ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। देखो, जब कॉन्ग्रुएंट करनी है तो दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड CDA। और अब अगला काम क्या होगा कि हमने 3 रीजन ढूंढने, ठीक है। अब 3 रीजन कैसे मिलेंगे? यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है कि ये लाइंस पैरेलल है। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, सबसे ज्यादा रीजन ये यूज हो जाता है। तो हम देखेंगे, अगर मैं देखूं कि पी लाइन ये और ये क्यू लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जेड बन रहा है। जेड बनने से ऑल्टरनेट एंगल यानी कि इसके साथ वाला एंगल 1 और इस क्यू लाइन के साथ वाला एंगल 2 बराबर होगा। तो पहला रीजन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि पी पैरेलल है क्यू के एंड ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। दूसरा, हमें ये लाइन दी हुई थी पैरेलल एल, तो इधर पैरेलल दी हुई है एम। अब L के साथ एंगल 3 हो रहा है और इधर M के साथ एंगल 4 हो रहा है और ये भी Z एंगल बन रहे हैं, तो यानी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब जो भी आप पहले लिखते हो ना वो इस ट्राइंगल के हिसाब से लिखना है। अगर पहले ABC ट्राइंगल लिखी है तो जो उसमें एंगल आ रहा है वो पहले लिखना है। जैसे ABC में 1 पहले आ रहा था और इधर ABC में 4 पहले आ रहा है, तो मैंने 4 और इज इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है। अब दो साइड्स हो गए, सॉरी दो एंगल्स हो गए, दो रीजंस मिल गए। अब तीसरा रीजन क्या होगा? कुछ नहीं दिया हुआ तो देखो ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल में कॉमन साइड आ रही है AC, जो दोनों में आ रही है, तो AC इज इक्वल टू AC कॉमन, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई CDA से। कौन से रीजन से? अब इस एक ट्राइंगल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने कौन सा रीजन लिया? हमने एक एंगल लिया 4 और बीच में साइड ले ली AC और फिर लिया एंगल 1, यानी कि एंगल, ये साइड, फिर एंगल, तो आपके पास ASA से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और कॉन्ग्रुएंसी आपको प्रूव करनी थी, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आपको ये फिगर दे रखी है। आपको फिगर में
क्या बोला है सबसे पहले क्वेश्चन में कि जो ये एल लाइन जा रही है ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब आपने सीधा गिवन में ये नहीं लिख देना कि एल बाइसेक्ट कर रही है, आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। बाइसेक्ट करना मैंने बोला हाफ हाफ में डिवाइड करना, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल ए जो है ये 1 और ये 2 एंगल ये बराबर होंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। और क्या दिया हुआ है उसमें कि जो ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं बीपी और इधर जो परपेंडिकुलर बन रहा है बीक्यू, ये जो है ये आपको बराबर प्रूव करने हैं, बट ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये इधर 90 डिग्री बन रहा है और इधर 90 डिग्री बन रहा है, तो आपने फिगर में साथ की साथ ही बना देना है कि एंगल 390 है और एंगल 490 है। ठीक है, तो आपका टू प्रूफ देखिए क्या है कि पहला दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करनी है और फिर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ करना है। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं, पहले दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। सो लिख लेंगे इन ट्राइंगल एपीबी एंड एक्यूबी। अब एपीबी ट्राइंगल देखिए, एपीबी ये आधी वाली ट्राइंगल है और एक्यूबी ये हाफ वाली ट्राइंगल है और एपीबी ये वाली हाफ वाली ट्राइंगल है। ठीक है, अब दोनों में देखो, अगर मैं एपीबी ट्राइंगल में देखूं तो एंगल 2 आ रहा है और ए क्यू बी ट्राइंगल में देखूं तो एंगल 1 आ रहा है और ये दोनों बराबर हैं, तो पहला रीजन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। अब मैंने 1 इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहले मैंने एपीबी ट्राइंगल ली है तो एपीबी ट्राइंगल में 2 आ रहा है। ठीक है, अगला मैंने देखा कि ये इधर 90 डिग्री और ये इधर 90 डिग्री है, तो ये भी दोनों बराबर हुए, तो इस ट्राइंगल का एंगल 3 और उस ट्राइंगल का एंगल 4 बराबर है, तो ये दूसरा रीजन हो गया ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा ये जो बीपी है और जो ये बी क्यू है, जस्ट वेट, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये रीजन गलत है, ये नहीं आएगा इसमें। बीपी इज इक्वल टू बी क्यू नहीं लिखना, ये आप रीजन प्लीज गलत है, ये इसकी जगह ये मत लिखिए। थर्ड रीजन देखिए आपके पास क्या होगा, दोनों ट्राइंगल जो है, अब इसमें ये बीच एक कॉमन साइड आ रही है क्योंकि कुछ और तो आपके पास आ नहीं रहा, दोनों ट्राइंगल्स में ए बी कॉमन है, तो आप यहाँ पे थर्ड रीजन में बीपी इज इक्वल टू बी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। ठीक है, तो तीनों से आपकी क्या हो गई, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट अब कैसे हुई वो भी देख लो। अगर मैं इसी ट्राइंगल में देखूं, ये वाली ट्राइंगल में, तो आपके पास एक आपने एंगल लिया, फिर आपने एंगल लिया और फिर आपकी ए बी साइड आ गई, तो एंगल एंगल साइड, तो आपकी ट्राइंगल एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गई। तो दूसरा आपको क्या प्रूव करना था, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। अब देखिए ए पी बी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट की है तो उसमें बीपी साइड तो आ रही है, और ए क्यू बी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट की है तो उसमें बी क्यू साइड आ रही है, तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, यानी कि सीपीसीटी से ये चीज भी प्रूफ हो गई। ठीक है, सो इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन आना है, ये नहीं है क्योंकि ये तो आपको प्रूफ करना है, तो ये थर्ड वाला रीजन गलत है। सो आप नोट कर लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। शौर्य आप नोट कर रहे हैं? यस ओके, मैम।
जब आप फिगर्स बना रहे हैं तो उसमें एंगल 1 2 3 मेंशन करना ना भूलें। सिर्फ इसमें नहीं लिखना, फिगर में भी बनाना है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलते हैं। मैम ऊपर करना वापस। इसे हाँ रख दो। मैम जो आपने फिफ्थ क्वेश्चन के नीचे के लिखा है सेकेंड पार्ट में, हाँ जी। मैम वो आपने लिखा क्या है? सेकेंड पार्ट, बीपी इज इक्वल टू BQ CPCT। मैम थोड़ा सा ऊपर करना डायग्राम की तरफ। डायग्राम। मैम सॉरी, फिगर। हाँ जी, दिख रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी, चलिए, नोट हो गया है आप सबका, आई थिंक। मैम 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो, मैम फिगर देखना है। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपको फिगर दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को समझना है, बिकॉज 3 रीजन अभी हमें डायरेक्टली आसानी से मिल गए। इस क्वेश्चन में एक रीजन आसानी से नहीं मिलेगा, वो देखते हैं क्यों। सबसे पहले देखिए, आपको गिवन में दे रखा है कि ए सी ए ई के बराबर है। ठीक है, तो आपने मार्क कर लेना, ये जो सिंगल लाइन ए सी है, ये सिंगल लाइन ए ई के बराबर है। ए बी ए डी के बराबर है, मतलब ये डबल लाइंस ए बी की और ये डबल लाइंस ए डी, ये लाइंस बराबर है। फिर आपको दिया हुआ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू बी ए सी। देखिए बी ए डी यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। ई ए सी, ये रहा ई, ये रहा ए और ये रहा सी। तो इनमें कौन सा एंगल आता है? ये वाला। ये दोनों एंगल बराबर है। अब आपको प्रूफ करना है बी सी इज इक्वल टू डी। अब ये तो बताया ही नहीं कि ट्राइंगल्स कौन सी कॉन्ग्रुएंट करनी है, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तभी बी सी इज इक्वल टू डी होगा। ठीक है, सो आपके पास बी सी ये रही। अब आपने देखना है बीसी बेस से ट्राइंगल कौन सी बन रही है। बीसी बेस रख के ए बी सी ट्राइंगल बन रही है। ऐसे अगर आप डीई बेस ले लेंगे तो आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ए डी ई। तो आपके पास दो ट्राइंगल बन गई, ए बी सी एंड ए डी ई। अब इन दोनों के रीजंस देखिए। पहले तो हम ए बी और ए डी बराबर दे रखा है, तो इस ट्राइंगल का ए बी सी ट्राइंगल में ए बी आ रहा है और ए डी ट्राइंगल में ए डी आ जाता है। तो फर्स्ट रीजन तो हो गया आपके पास गिवन। सेकेंड, आपको ए सी इज इक्वल टू ए बोला हुआ था, तो देखिए ए बी सी ट्राइंगल में ए सी तो आता है और ए डी ई ट्राइंगल में ए ई भी आता है, ये भी हो गया। अब तीसरा रीजन, जो ये बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। क्यों? देखिए आपके पास अगर आप ये ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं, इसमें बी ए डी तो बस इतना सा आ रहा है, हमें पूरा आना चाहिए। कितना आना चाहिए था? यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए था, मतलब ये हाफ आ रहा है आपके पास। ऐसे अगर मैं ई ए सी बोलूं, तो ये जो दूसरी ट्राइंगल है ए डी ई, इस ए डी ई ट्राइंगल में ई ए सी तो बस इतना सा ही आ रहा है, बल्कि ए डी तो यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ए डी ई है, इसमें बस ये इतना सा ही आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो बीच में मैंने ये लाइंस बना के किया है, ये इतना पोर्शन आ ही नहीं रहा है दोनों ट्राइंगल्स में। मतलब अगर मैं ए बी सी की बात करती हूँ तो ये आधा सा ही एंगल आ रहा है, ए डी ई की बात कर रही हूँ तो ये आधा सा ही एंगल आ रहा है। ये जो बीच वाला एंगल आपको दिख रहा है ना, ये शेडेड, ये आ ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले थर्ड रीजन लिखेंगे, बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी। तो हमने लिख लिया कि एज बी ए सी और ई ए सी बराबर है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन नहीं आ रहा ना, हम इसको ऐड कर देंगे दोनों में। ये बीच वाला पोर्शन कौन सा है? डी ए सी एंगल है, यही बना डी ए सी एंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एडिंग डी ए सी टू बोथ द साइड्स। बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दिया, ई ए सी में भी डी ए सी ऐड कर दिया। अब बना क्या देखो, जब आप बी ए डी में डी ए सी ऐड कर दोगे, अब फिगर में देखो, ये रहा बी ए डी और ये रहा डी ए सी, दोनों को प्लस करके क्या बन जाएगा? बी ए सी बन जाएगा। ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि ये बी ए सी बन गया। ऐसे ही ई ए सी में डी ए सी ऐड करोगे, तो ये रहा आपके पास ई ए सी एंगल और ये जो लाइंस वाला है ये डी ए सी। तो ये पूरा एंगल ये बन जाएगा इतना, तो ई ए डी बन जाएगा। तो दोनों को ऐड करोगे ई ए डी। अब आप देखो कि अगर मैं बी सी बेस वाली ट्राइंगल लेती हूँ तो उसमें ये पूरा का पूरा एंगल आ गया बी ए सी, और अगर मैं ये डी ई बेस वाली ट्राइंगल लेती हूँ तो उसमें ये पूरा का पूरा एंगल ई ए डी आ गया। ये रीजन बन सकता है। तो अब ये थर्ड वाला ये आपके पास रीजन हो गया। ठीक है, फर्स्ट रीजन आपके पास ये, सेकंड रीजन ये, और थर्ड रीजन ये आपने खुद बनाया है। कैसे? जो आपको गिवन था उसमें से ऐड करके डी ए सी बोथ साइड। ठीक है, तो आपकी ट्राइंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुई है? देखिए, एक तो आपने ये साइड यूज की, फिर बीच में आपने ये एंगल यूज किया, फिर आपने ये वाली साइड यूज की, यही किया है, दो साइड्स यूज की हैं और फिर बीच वाला एक एंगल यूज किया। तो आपके पास जो कॉन्ग्रुएंसी हुई, दैट कॉन्ग्रुएंसी इज एस से एस। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें क्या प्रूव करना था? बी सी इज इक्वल टू डी। तो आप देख सकते हैं ए बी सी में बी सी आ रहा है और ए डी ई में डी ई आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए बराबर बाय सी पी सी टी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए।
हाँ जी, आई होप आपका नोट हो गया होगा। ओके, अभी इस लेक्चर में किसी को डाउट है आप में से, कोई कुछ पूछना चाहता है?